मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ल हरमैन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फिद्दारैन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हसनु वल हुसैनु सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह। सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। ये क्या परेशानी है भाई, सीटी बंद कर दे। दी अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद। सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप बहुत ही देर से बल्कि सरे शाम से ही अब तक जिक्र इमाम हुसैन और मनक़बत इमाम हुसैन समाअत फरमा रहे थे। चूंकि वक्त भी काफी ज्यादा हो चुका है और टाइम भी 12 बजने के करीब में है, और ऐसा लग रहा है आप लोगों के ऊपर भी 12 बजने वाला है। ऐसा नहीं है तो सब लोग बिल्कुल करीब करीब आके बैठे। आइए बिल्कुल करीब हो जाए। आइए आप लोग भी आ जाइए। हुसैनी दीवाने हैं, इमाम हुसैन के नाम पर लब्बैक कहने वाले हैं, आ जाइए। आप जानते हैं कि हमसे बेशतर हजरत अल्लामा मौलाना अंसार आलम बरकाती साहब बेहतरीन अंदाज में, चूंकि ये ऑलराउंडर हैं कि हर काम में माहिर हैं, ये नकाबत भी करते हैं और खिताबत भी करते हैं, और जहां बात आ जाए तो वहां शायर इस्लाम की लिस्ट में भी इनका नाम है कि बहुत बेहतरीन आवाज के मालिक भी हैं और तकरीर के मैदान में बहुत बेहतरीन अंदाज भी रखते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने आया हूँ, लेकिन मनक़बत के अशार आपने सुने, मैं 2-3 शेर नाते पाक के पेश करूंगा। आप सुनना चाहते हैं? आप जानते हैं हमारी आवाज अच्छी नहीं है,
लेकिन असल जहाँ पे हजरत जाते वहाँ पे मेरी जिद होती है, हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत हम भी अदा करेंगे, है कि नहीं? एक बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस नाते पाक के रदीफ है मानो या मत मानो तुम, मानो या मत मानो तुम। शेर मुलायजा फरमाए कि नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। अगर शेर समझ रहे हैं तो बोलिएगा, क्योंकि आवाज तो है नहीं हमारे पास। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा नूर हैं। अब कोई नहीं मान रहा वो ना माने, हम तो मानते हैं कि नहीं। हम लोग रजा वाले हैं, है ना, मसलके रजा वाले हैं। और हम कहते हैं ऐ यजीदियों तुमको जिंदा दफन कर देंगे, ऐ यजीदियों तुमको जिंदा दफन कर देंगे। अरे कब किसी से डरते हैं मसलके रजा वाले, कब किसी से डरते हैं मसलके रजा वाले। शेर मुलायजा फरमाए कि नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। कि नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। चांद सितारे करते हैं सजदा, मानो या मत मानो तुम। चांद सितारे करते हैं सजदा, मानो या मत मानो तुम। नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। अब शेर मुलायजा फरमाए कि माजी की हर एक हिकायत उनके लब पर आती है, माजी की हर एक हिकायत उनके लब पर आती है। मुस्तकबिल का आईना हर इंसान को दिखलाती है, माजी के हर एक हिकायत उनके लब पर आती है। मुस्तकबिल का आईना हर इंसान को दिखलाती है। कि उनकी निगाह रहमत पर है सबके दिल का हाल खुला, उनकी निगाह रहमत पर है सबके दिल का हाल खुला। देख रहे हैं सब कुछ आका, मानो या मत मानो तुम। चांद सितारे करते हैं सजदा, मानो या मत मानो तुम। और तारीख के हवाले से एक शेर में पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। और ये शेर आप जानते हैं, जब प्यारे आका ने नबूवत का ऐलान किया, अबू जहल ने, जानते अबू जहल का नाम सुना, जाहिलों का बाप ही रहेगा, मर कयामत तक अबू जहल ही कहा जाएगा उसे, है कि नहीं। तो अबू जहल ने मुट्ठी में लेकर आया था, आप वाकया जानते होंगे। शेर मुलाहिजा फरमाए कि नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम। कि देखो अबू जहल तुम्हारी मुट्ठी में कुछ कंकर है। मुट्ठी का कंकर कलमा पड़ा था ना, क्यों? वो बेजान पत्थर है ना। बेजान ने नबी की बात से कलमा पढ़ा, और अबू जहल इंसान था, समझदार था। अब वो माने या ना माने, सरकार
सरकार की अजमत है कि नहीं। शेर मुलाहिजा फरमाया कि देखो ऐ बो जहल तुम्हारी मुट्ठी में कुछ कंकर है, लेकिन उन पर फजल नबी है, कलमा का वो पैकर है, लेकिन उन पर फजल नबी है, कलमा का वो पैकर है। कि जाहिर में बेजान है लेकिन मान रहे हैं उनकी बात, जाहिर में बेजान है लेकिन मान रहे हैं उनकी बात। तुम हो इंसान उनका कलमा, तुम हो इंसान उनका कलमा, मानो या मत मानो तुम नूर खुदा है उनका सरापा, मानो या मत मानो तुम चांद सितारे करते हैं सजदा, मानो या मत मानो तुम। और दो तीन शेर मैं मनक़बत के पेश करता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला के मैदान में एक नहर, एक दरिया थी जिसका नाम फुरात था, है कि नहीं। इमाम हुसैन दरिया के किनारे जब जंग के मैदान में आए और जालिमों को जब मारना और जहन्नम भेजना शुरू किए, जालिम ये चाह रहे थे कि हम दरिया तक जाने से रोक लेंगे, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया तक पहुंच गए, नहरे फुरात तक पहुंचे और पानी पीना चाहा तो बच्चों की प्यास याद आ गई थी, है कि नहीं। दरिया के किनारे होके भी आपने पानी नहीं पिया। और ताज्जुब है कि वो इमाम हुसैन और उनके खानवादे 3 दिन से न कुछ खाए न कुछ पिए, उसके बाद भी करबला में वो तेवर था। और आज हम और आप इमाम हुसैन के महफिल में बैठे हुए हैं, खाकर बैठे हैं, पीकर बैठे हैं, ऊपर से पानी पिलाया भी जाता है तो भी हजरत सुभानअल्लाह कहलाने पे परेशान हो गए, है कि नहीं। एक बार हाथ उठाकर कहिए या हुसैन, या हुसैन। खाए पिए हैं उसी अंदाज बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब शेर मुलाहिजा फरमाए कि शबीर है तन्हा खड़े मौला के सहारे, शबीर है तन्हा खड़े मौला के सहारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, शबीर है तन्हा खड़े मौला के सहारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। दुश्मन के दरमियान में भी, दुश्मन के दरमियान में भी हिम्मत नहीं हारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। अब शेर मुलाहिजा फरमाए दरिया के किनारे कि दुनिया में कोई ऐसा नवासा तो दिखाओ। नवासे दुनिया में बहुत आए हैं और कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन इमाम हुसैन के जैसा कोई नवासा नहीं मिलेगा। शेर मुलाहिजा फरमाए कि दुनिया में कोई ऐसा नवासा तो दिखाओ, पानी पे जिसका कब्जा है प्यासा तो दिखाओ, दुनिया में कोई ऐसा नवासा तो दिखाओ, पानी पे जिनका कब्जा है प्यासा तो दिखाओ। अरे शेरे खुदा के शेर सा बेटा तो दिखाओ, शेरे खुदा के शेर सा बेटा तो दिखाओ। अरे मंजर बदल ही देते,
मंजर बदल ही देते, मंजर बदल ही देते जो करते वो इशारे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। शबीर है तन्हा खड़े मौला के सहारे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। अब ये भी शेर मुलाहिजा फरमा बड़ी तेजी के साथ कि जिस वक्त अलमदार ने परचम उठा लिया, जिस वक्त अलमदार ने परचम उठा लिया, उस वक्त ही फुरात पे कब्जा जमा लिया। जिस वक्त अलमदार ने परचम उठा लिया, उस वक्त ही फुरात पे कब्जा जमा लिया। डर से यजीदियों ने वही सर को झुका दिया, आदा के दिल पे चलने लगे, आदा के दिल पे चलने लगे जैसे के आरे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। शबीर है तन्हा खड़े मौला के सहारे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। और हजरत गिरामी कल मैदान महशर में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की अजमत व बका के लिए जहां जैसी कुर्बानी की जरूरत हुई वहां वैसी कुर्बानी पेश किया। जहां पे 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी की जरूरत पड़ी, मेरे इमाम ने 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी को पेश किया। जहां पे 18 साल के हजरत अली अकबर की कुर्बानी की जरूरत पड़ी, मेरे इमाम ने अली अकबर की कुर्बानी को पेश किया। जहां पे भतीजे 19 साल के हजरत इमाम कासिम की जरूरत पड़ी, मेरे इमाम ने वहां पर हजरत इमाम कासिम की कुर्बानी को पेश किया। यानी जहां जिसकी कुर्बानी की जरूरत पड़ती गई वैसे ही आप वो कुर्बानी देते चले गए। शेर मुलाहिजा फरमाए कि दीने नबी के वास्ते सजदे में सर दिया, दीने नबी के खातिर सजदे में सर दिया। जैसी थी जरूरत वहां वैसा पे सर दिया, जैसी थी जरूरत वहां वैसा पे सर दिया। दुनिया भुला न पाएगी वो काम कर दिया, दुनिया भुला न पाएगी वो काम कर दिया। पढ़ते रहे वो नेज़े पे, पढ़ते रहे वो नेज़े पे कुरान के पारे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। शबीर है तन्हा खड़े मौला के सहारे दरिया के किनारे, दरिया के किनारे। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है और हम और आप इश्क़े इमाम हुसैन पे यहाँ बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उनके खानवादों से मोहब्बत में हम और आप यहाँ वक्त गुजार रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में कि जहाँ हमें बिस्तर पे आराम करनी चाहिए, है कि नहीं? आखिर इस मोहब्बत और ये मोहब्बत करने का सबक हमें कहाँ से मिला? हालांकि फरमाइश तो कुछ और चीज की हुई थी,
लेकिन हालात और वक्त का तकाजा ये है कि मैं उस बात को भी बयान करूंगा, लेकिन चूंकि जो है कि जो पस मंजर मैंने लिया और जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, उसी आयत करीमा पे अगर बात हो तो ज्यादा बेहतर है कि नहीं। आयत करीमा पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि मैं तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और या रसूलल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिंदू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिंदू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, बयां हो किस ज़बान से मदह खाने अहले बैत, बयां हो किस ज़बान से मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा हैं मदह खाने अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, अल्लाह अल्लाह, बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। और फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और आखिर में अल्लामा हसन रजा कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दो ए हसन, कि यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और मैं कहूंगा कि सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, बोलिए ना सुबह, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का, और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। और अब यजीदियों से कह दो कि वो अपने दिन गिने, अब यजीदियों से कह दो कि वो अपने दिन गिने, क्यों कि नजदीक आ गया है महीना, नजदीक आ गया है महीना हुसैन का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत मुक़द्दिसा की तिलावत की, अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, हम आप फरमा दें कि ऐ लोगों, हम तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मगर मांगते हैं तो मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, नबी के रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। यानी इस आयत करीमा के पस मंजर यह है, मैं अपनी बात गुफ्तगू करूंगा और इंशाअल्लाह मजा आएगा, थोड़ी देर आप सुकून से सुने।
इस आयत करीमा के शान नुज़ूल यह है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में तशरीफ ले गए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको इस्लाम की बातें सिखाने और इस्लाम की बातों को बताने में वक्त गुजारने लगे, साथ ही साथ आपके पास मेहमान भी बहुत आते थे और आप मेहमान नवाजी भी करते थे। मेहमान नवाजी भी करते, उसमें भी पैसा खर्च होता है, उसके बाद अपना भी अखराजात होता, और उसके बाद लोगों को जब मदीने में आए तो मदीने में अमन अमान कायम हो गई, लोगों को फायदा हुआ। सहाबा किराम ने ये अंसार और सहाबा किराम ने ये मशवरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हम ही लोगों के फायदे में लगे रहते हैं, हम ही लोगों को काम में लगे रहते हैं, उनका भी कुछ अखराजात है, उनके लिए भी कुछ खर्चा है, उनके पास मेहमान आते हैं वो भी कुछ खर्च करेंगे, लेकिन तमाम वक्त तो हमारे कामों में गुजार देते हैं, तो उनके अखराजात के लिए हम और आप ऐसा करते हैं कुछ चंद रुपया को जमा करते हैं और जमा करने के बाद सरकार की बारगाह में पेश करेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह ये हमारी तरफ से हकीर सा नजराना है, इसे आप कबूल फरमाएं और इसे अपने अखराजात में खर्च करें। मेरे मोहतरम और दोस्तों, तमाम अंसार और सहाबा ने दौलत को जमा किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि प्यारे आका हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि आप जाकर प्यारे आका की बारगाह में पेश करें और कहें या रसूलल्लाह हम तमाम लोगों ने मिलकर ये हकीर सा, ये छोटा सा नजराना, ये तोहफा मैं पेश कर रहा हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। जब सहाबा किराम प्यारे आका की बारगाह में तशरीफ ले गए और वो तमाम दौलत जो प्यारे आका की कदमों में डाल दी, तो प्यारे आका ने उन तमाम दौलत को वापस कर दिया और वापस करके अभी कुछ कहना ही चाहते थे कि जिब्रील अमीन आ गए रब का पैगाम लेकर और कहा या रसूल अल्लाह आप फरमा दें कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी ऐ महबूब जो आप कह दे कि जो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किए, हमने जो इस्लाम की बातें बताई, अल्लाह की वहदानियत का चर्चा किया, ये तमाम बातों के बदले, इन एहसानात के बदले मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अगर मैं कुछ मांगता हूँ तो इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, मेरे लिए वही काफी। मेरे मोहतरम और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे नबी जो हमें और आप पे इतना एहसान किए, अगर आज नबी नहीं होते तो ये वक्त ये चीज कुछ नहीं, ये सारी चीज मिली है हमें नबी के सदक़े में। इन तमाम एहसान के बदले में नबी ने क्या मांगा? अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत मांगा कि मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदन, कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों की मोहब्बत में मरेगा वो शख्स शहीद कहलाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। अगर नबी की औलाद से हम मोहब्बत करते रहें और उसी मोहब्बत में अगर हम मर जाएं तो हमें और आपको शहादत का दर्जा मिलेगा। कहिए ये नबी की बेटों की सिर्फ इज्जत करने की बात है। आप अंदाजा लगाएं, जब नबी के बेटों की इज्जत करने पे इतना बड़ा अज्र है तो नबी की ताज़ीम करने पे कितना बड़ा अज्र होगा, है कि नहीं? अब ज़हन को करीब कीजिए, मैं अब बातें बताऊंगा। मेरे मोहतरम और दोस्तों, नबी ने फरमाया मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो कयामत तक। एक हदीस में है कि जब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके रिश्तेदार कौन हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं वह हुआ अलीयुन वल फातिमतु ज़हरा वल हसन वल हुसैन व इब्नाहुमा। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे करीबी रिश्तेदार अली हैं, फातिमा हैं और इमाम हसन हैं, हुसैन हैं, और कयामत तक जो इन दोनों के बच्चे पैदा होंगे वो सब मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। तो नबी के कौन रिश्तेदार हैं करीबी? इमाम अली और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनकी औलादें जो आज तक और क़यामत तक आएंगी, ये सब के सब नबी के करीबी रिश्तेदार हैं। गोया इन सब से हमें और आपको मोहब्बत करना लाजिम है।
इन तमाम से क़यामत तक जो भी आले रसूल पैदा होंगे उन सब की मोहब्बत हर एक इंसान के दिल में जरूरी है। एक मुसलमान के लिए ईमान कामिल पाने के लिए नबी की औलादों से मोहब्बत जरूरी है। और मेरे मोहतरम और दोस्तों, तारीख शाहिद है कि जिन जिन लोगों ने नबी से मोहब्बत किया है वो जमाने में मुमताज होता चला गया। और हमने देखा नबी की बेटों में और बेटियों के लिए वक्त का बादशाह भी अपना ताज उनके कदमों में डालता नजर आया। तारीख का पन्ना पन्ना गवाह है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में, कौन नहीं जानते इस सहाबी रसूल को, ये ऐसे सहाबी हैं कि अगर उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं होते तो आज हम तक जो हदीसों की किताबें जमा हैं और जो तमाम हदीसें हम तक पहुंची हैं, शायद ये हदीसें हम तक ना पहुंच पाती। ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं जिन्होंने तदवीन हदीस का काम किया और हदीसों को जमा करके हम तक पहुंचाया। इतने बड़े सहाबी, वक्त के बादशाह हजरते उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला अलैह वक्त के बादशाह हुए। जब बादशाह हुए तो इन्होंने इस्लाम को नई जिंदगी बख्शी। हाल ये था कि इस्लाम के चाहने वाले बिल्कुल फांकों में जिंदगी गुजारा करते, मौत के करीब थे, लेकिन जब ये इख्तिदार पे आए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बीवियों को हुक्म दिया। आपकी 4 बीवियां थी, अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे निकाह में रहो तो तुम पहले अपने जेवरात बैतुल माल में जमा कर दो। कहिए सुभान अल्लाह। इख्तिदार चलाने वाले, कुर्सी पर बैठने वाला अगर उमर बिन अब्दुल अजीज के जैसा हो, कसम खुदा की कोई भी दुनिया में भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। सबसे पहले बादशाह बने। आज हमारे और आपके दरमियान जो कुर्सी पे आता वो क्या करता है? सबसे पहले जो इलेक्शन में खर्चा हुआ पहले वो घर में रखेंगे, उसके बाद अपना जेब भरेंगे, घर का जेब भरेंगे, और ये कभी भरते ही नहीं है तो लोगों की खिदमत क्या करेंगे। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज जब बादशाह बने थे, उन्होंने सबसे पहले अपने घर की औरतों, अपनी बीवियों से कहा तुम्हारे पास जितने जेवरात हैं सब बैतुल माल में जमा कर दो ताकि यहाँ से उन पैसों के जरिए गरीबों की मदद किया जाए। जब उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवियां जब वो पैसे जब जेवरात को लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज के कदमों में डालती नजर आई, मोहल्ले की औरतों ने देखा कि आज इस्लाम जरूरत है पैसे की, आज इस्लाम को जरूरत है दौलत की, और वक्त के बादशाह की बीवियों ने अपने जेवरात उतार कर बैतुल माल में जमा किया है। जब मोहल्ले की औरतों ने देखा, सारी औरतें अपने जेवरात को उतार उतार के उमर बिन अब्दुल अजीज के कदमों में डालती हुई नजर आई, और देखते देखते एक माल का जखीरा तैयार हुआ। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने वहीं से लोगों की मदद करना शुरू किया। आप अंदाजा लगाए उस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मोहतरम और दोस्तों, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं जो इस तरह से, और बताइए ऐसा अगर जमाने में बादशाह हो तो कौन नहीं चाहेंगे। हमने देखा एक जिसके जो कलमा भी नहीं पढ़ता है और वो हर मैदान में उतरकर इलेक्शन से पहले हर जगह जहां जरूरत पड़ी वहां गया। बाद में सेकुलर पार्टियों ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल नहीं किया। वो कहा ना करो, हम अलग से लड़ेंगे, लोग हमें वोट देंगे। और जीता के नहीं जीता पप्पू यादव, क्योंकि हर मैदान में वो खिदमत करता, लोगों के पास जाता था, हर जगह मिलता था। हॉस्पिटल में जरूरत पड़े वहां गए। उमर बिन अब्दुल अजीज इसी तरह से खिदमत किया करते थे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हर कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को चाहने लगे, लेकिन मालूम है एक वक्त का वाकया है कि एक शख्स सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर से एक नौउम्र लड़का, एक नौउम्र बच्चा हजरत इमाम हसन के पोता जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारगाह में आए हैं, वक्त के बादशाह हैं
और उन्होंने फौरन कुर्सी से उतरकर उस छोटे से बच्चे को कुर्सी पे बैठा दिया और उसके बाद अपना ताज उतारकर उनके कदमों में रखा, उनके हाथ पैर दबाना शुरू किया। तमाम लोग देखकर हैरत में पड़ गए। आखिर वक्त का बादशाह अपने ताज एक बच्चे के कदम में डाल दिया है, उनके हाथ पैर दबा रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं जब कल मैदान महशर में आपके नाना और आपको बख्शिश का हुक्म मिले, आले रसूल आप मुझे बख्शवाना मत भूलिएगा। आप वहां से उठकर चले गए। आपके गुलामों ने क्या हुजूर क्या मामला है? आप बादशाह थे, वो छोटे से बच्चों के पास आप इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे, आप उनके पांव दबा रहे थे, आप अपना ताज उनके कदमों में डाल दिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं मैंने नबी पाक से सुना कि प्यारे आका ने फरमाया कि जो शख्स जो फातिमा की खुशी से मेरी खुशी हासिल होती है तो मैंने उस बच्चे के साथ जो कुछ भी किया ये मेरा ईमान कहता है अगर आज फातिमा होती तो उनके हमारे कारनामे से वो खुश होती और जब वो खुश होती तो मेरा आका खुश होता, इसलिए मैंने उनकी खिदमत की है और इनकी खिदमत में ही भलाई है और दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। अब आयत का मतलब समझ में आ रही है? आयत करीमा पे हमें बोलने की आदत है, हम इधर उधर नहीं भागते, आयत पे चलते हैं। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरे करीबी रिश्तेदार से, आप भी बोलिए, सिर्फ अपने करीबी रिश्तेदार से मोहब्बत करो, मेरे करीबी रिश्तेदार से। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के रिश्तेदारों से मोहब्बत किया है वो जमाने में आला और मुमताज होता चला गया। मैं तारीख का पन्ना पलटूं और एक आपको ऐसी झलकी बताऊं कि एक बेकसो बेबस सैयद की ताजीम करने की वजह से अपने आप को एक वक्त गिरा दिया है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, बगदाद शरीफ की सरजमीन है। मेरे मोहतरम और दोस्तों याद रखें, करबला में जो ये वाकयात पेश आए हैं ये भी इराक ही है और बगदाद भी इराक में ही है। आप जानते हैं इमाम हुसैन ने अपना पूरा कुंबा कटाया है और यजीदियों ने जो इमाम हुसैन उनके खानदान वाले उनके जानिसारों को सताया है वो भी सरजमीन इराक की है। लेकिन मैं इराक में बताऊं कि जहां पे दुश्मनाने अहले बैत आकर इमाम हुसैन से जंग की है उसी सरजमीन पे जो अहले बैत के चाहने वाले भी ऐसे ऐसे आए हैं जिसके नाम से जमाना दंग रह जाता है, जिनका नाम सुन लेने के बाद हर शख्स के आंखों में, हर शख्स के चेहरे पे खुशी आ जाती है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, उन्हीं नामों में से बगदाद शरीफ के एक बुजुर्ग जो सिर्फ हमारे और आपके ही बुजुर्ग नहीं है बल्कि सैयदना सरकार गौसे आजम के पीरो मुर्शिद, बल्कि उनके पीर के पीर यानी छठे पुश्त में जाकर एक बुजुर्ग कहलाते हैं जिसे हम और आप जुनैद बगदादी के नाम से जानते हैं। बताइए नाम आपने सुना है कि नहीं? जुनैद बगदादी का नाम सुना है? अल्लाह तबारक तआला ने आपको उस मकाम पे फाइज किया कि आप समुंदर पे मुसल्ला बिछाते तो पार कर जाते। करते हैं कि नहीं? बोलिए, वाकया सुने तो बोलिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर ये मकाम आपको मिला कैसे। हजरत जुनैद बगदादी ये सैयद नहीं है, ये औलादे रसूल में से नहीं है। अब जान लीजिए। और इनका शरफ क्या कि गौसे आजम के पीरों के पीर बन गए। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम तमाम पीरों के पीर है और उनके सिलसिला में उनसे 200 साल पहले है जुनैद बगदादी और उनके पीर के लिस्ट में इनका भी नाम आता है, जुनैद बगदादी का। अल्लाह अल्लाह। बगदाद शरीफ में एक बादशाह रहता था, जुनैद सिर्फ उस बादशाह का पहलवान था। पहलवान था। पहलवान जानते क्या करते हैं?
कुश्ती लड़ा करते हैं। क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं। जुनैद बगदादी एक बादशाह के यहाँ पहलवानी करते थे और बादशाह ऐलान करता था जो मेरे पहलवान को हरा देगा उसे मुंह मांगे कीमत दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह। अब बताइए कितना बड़ा वो पहलवान होगा। क्या जो मेरे पहलवान को हरा दे उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। अभी बादशाह का दरबार लगी हुई है। जुनैद बगदादी अपने शाही पोशाक में बैठे हुए हैं, बादशाह भी बैठा हुआ है। इतने में दरवाजे पे एक शख्स आता है और दरवाजे पे आकर दरबानों से मिलता है। वो शख्स ऐसा है जो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि वो बीमार और लागर कमजोर इंसान दरवाजे पे आता है और कहता है कि बादशाह ने ये ऐलान किया है जो मेरे जुनैद को हरा देगा उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। कहा हाँ ये ऐलान हुआ है। वो कमजोर और लागर इंसान कहता है कि मैं जुनैद से जंग लड़ूंगा। अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। दरबानों ने कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है। एक ऐसा इंसान के जो सही से खड़ा भी नहीं होता वक्त के पहलवान से कुश्ती लड़ेगा। कई मर्तबा इसरार किया कि कहो जाकर बादशाह से या बादशाह के पास मुझे ले चलो, मैं उसके पहलवान से कुश्ती लड़ूंगा। कहा ये क्या मामला है, ये तो लोग कहा बहुत जब ज्यादा जिद किया तो दरबानों ने कहा ठीक है मैं पैगाम पहुंचा के आता हूँ। बादशाह के पास गया, कहा हुजूर गजब हो गया। कहा क्या हो गया? कहा दरवाजे पे एक ऐसा शख्स आया हुआ है जो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। मेरे मोहतरम और दोस्तों ये वाकया थोड़ा दिल से सुनिएगा। ज़बान कान से सुनकर आप निकाल देते हैं लेकिन दिल से सुनिए और नबी के बेटों की मोहब्बत का आलम क्या है आप देखिए, मुलाहिजा फरमाएं। बादशाह के पास खबर पहुंचा कि एक शख्स दरवाजे पे आया हुआ, वो कहता मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। हाल यह है कि वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता और उसके बदन पे कपकपी तारी है, वो सही से उठ भी नहीं सकता और वो कहता मैं पहलवान वक्त के पहलवान से जंग लड़ूंगा। कुछ लोगों ने उनकी बातों को मजाक समझा, कुछ लोगों ने कहा नहीं बात तो कुछ जरूर है, जो एक कमजोर इंसान वक्त के पहलवान से मुकाबला करने के लिए आया है, कुछ बात तो जरूर है। मेरे मोहतरम और दोस्तों इसी तरह से आखिर में बादशाह ने तय किया अगर वो अजनबी इंसान जंग लड़ना चाहता है तो फला तारीख में मैं अपने पहलवान को लड़वाऊंगा। बादशाह के तरफ से तारीख का ऐलान हो जाता है और जब वो तारीख आई वो अजनबी इंसान कहकर चले जाते हैं कि मैं उसी तारीख उसी वक्त पर मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप लोग कुश्ती की तैयारी करें। वो शख्स वो अजनबी इंसान फिर चला जाता है। वो आखिर में वो तारीख आ जाती है कि जिस तारीख का बादशाह ने ऐलान किया था। देखते ही देखते एक बगदाद शरीफ के एक चटियल मैदान में लाखों के तादाद जमा हो जाती है और लोग इंतजार में हैं कि आज वक्त का पहलवान एक अजनबी इंसान से जंग लड़ेगा, कुश्ती लड़ेगा। आज देखते हैं कौन जीतता है। कुछ लोग कहते हैं कि जुनैद एक ही बार में उसे गिरा देंगे, कुछ लोग कहते हैं एक झटके में गिरा देंगे। इसी तरह से आपस में बातें हो रही है, लाखों का मजमा जमा हो चुका है। मेरे मोहतरम और दोस्तों जुनैद भी आ चुके हैं मैदान में। अब उसी अजनबी इंसान का इंतजार हो रहा है। वो अजनबी इंसान कहाँ है? ताखीर हुई थोड़ी सी तो वजीर खड़ा हुआ और ऐलान करने ही वाला था कि अब जंग को खत्म कर दिया जाए। अब वो अजनबी इंसान नहीं आएगा, ऐलान करने वाले ही थे कि किसी ने देखा कि दूर दराज से एक इंसान चलता नजर आ रहा है। लोगों ने कहा आए लोग आए आप ऐलान मत करें, इसलिए हो सकता है वो इंसान वही अजनबी इंसान तो नहीं जो पहलवान से जंग लड़ने के लिए आ रहा है। मेरे मोहतरम और दोस्तों आखिर में देखते देखते वो अजनबी इंसान गिरता पड़ता उठता इसी तरह से जमीन पे किसी ठोकरे खाता हुआ मैदान तक पहुंचा है। जुनैद भी आ चुके हैं मैदान में। मेरे मोहतरम और दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, वक्त का पहलवान है मैदान में। एक तरफ ऐसा इंसान जो लागर और कमजोर है, जुनैद पहलवानी करने के लिए अपने चांग पे हाथ मारते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाया है। वो अजनबी इंसान के तरफ हाथ मिलाने की कोशिश किया है। वो अजनबी इंसान हाथ मिलाने के बहाने से जुनैद के कानों के करीब हो जाते हैं और कहते हैं जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मेरे पास ताकत नहीं
नहीं है, लेकिन यार मैं एक मजबूर और बेकस हूँ जो नबी के बेटों में मेरा नाम आता है। मैं एक आले रसूल हूँ। मैं हाल यह है कि कई दिन हो गए हैं मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, कई दिन हो गए हैं मैंने भी कुछ नहीं खाया, मेरी बीवी ने भी कुछ नहीं खाई है। ऐ जुनैद, मैंने तुम्हें चैलेंज इसलिए किया कि शायद तुम हम पर रहम करके तुम जंग को हार जाओगे और मैं जंग जीतूंगा, बादशाह मुझे कुछ इनाम देंगे, उस इनाम से मैं अपने घर के अखराजात पूरे करूंगा। ऐ जुनैद, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल मैदान महशर में अपने नाना जान से तुम्हें बख्शिश करवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ जुनैद, याद रखना, नबी के बेटा जब वादा करता है उसे पूरा करने में कभी देर नहीं किया करते हैं। नबी के बेटों ने आज तक जो वादा किया है उसे पूरा किया है। जुनैद, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज मेरे लिए अपने आप को गिरा देना, आज मेरे लिए जंग को हार जाना, मैं वादा करता हूँ कल मैदान महशर में तुम्हें बख्शिश का परवाना मिलेगा, नाना जान से तुम्हें शफाअत का ताज तुम्हारे सर पे रखवाऊंगा। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी ने देखा अब तो मौका बड़ा अच्छा है, अब सस्ते में वो हुकूमत मिलने वाली है, अब जिंदगी के सूरज बदलने वाला है मेरे मोहतरम और दोस्तों। लेकिन जुनैद सोच में पड़ जाते हैं, एक तरफ लाखों का मजमा है, अगर मैं हार गया ये लाखों लोग मुझे थुतकारेंगे, लाखों लोग मुझे जो है कि जलील करेंगे, मुझे गालियां देंगे, मुझे कोसेंगे, और दूसरी तरफ जन्नत में शफाअत का परवाना का ताज अपने सर पे रखने की बात है। जुनैद पे गशी तारी हो जाती है, हजरत जुनैद बेहोश हो जाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम और दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब आपको इफाका होता है, हजरत जुनैद ने इरादा कर लिया कि दुनिया वाले मुझे जलील करें तो हो जाने दो, मुझे के मेरी बुराई करे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कल मैदान महशर में शफाअत का ताज मिलेगा। जुनैद ने फिर कुश्ती के लिए तैयारी की और ललकारते हुए ऐसा जज्बा दिखाया कि हर एक इंसान समझ ले कि जुनैद कुश्ती के लिए तैयार है, और उस अजनबी इंसान के ऊपर हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर जंग चली, उसके बाद जुनैद जमीन पर गिर जाते हैं। वो आले रसूल जुनैद के सीने पे सवार हो जाते हैं। ऐलान करने वालों ने ऐलान कर दिया, वो अजनबी इंसान जो खड़ा भी नहीं हो सकता था, वो अजनबी इंसान जो लागर कमजोर था, आज बादशाह के दरबार में जंग जीत लिया है और इनाम का मुस्तहिक हो चुका है। अब बादशाह ने उसे इनामों से नवाज दिया। अब वो अजनबी इंसान तो चला गया, वो आले रसूल चले जाते हैं, लेकिन जुनैद बगदादी की हालत ये हो गई, लाखों लोगों ने आपके पैर से ठुकरा दिया, आपको कोई उठाने के लिए नहीं आया। हजरत जुनैद बगदादी उसी शान के साथ उसी मैदान में लेटे हुए हैं। लाखों लोगों ने आपके अपने कदमों से रौंदता हुआ, लाखों लोग चले गए। जुनैद अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? कि एक नबी के बेटा ने मुझसे वादा किया है, वो कयामत के दिन वो ताज हमें जरूर मिलेगा। मेरे मोहतरम और दोस्तों, जब सभी लोग अपने अपने घर चले गए, जुनैद बगदादी अब उठते हैं और उठकर अपने ही आप उठकर अपने घर जाते हैं, और घर जाने के बाद अभी इसी गम में है कि वो ताज हमें कब मिलेगा, वो वादा जो किए वो वादा हमें कब मिलेगा, हमें शफाअत का ताज कब मिलेगा। जुनैद बगदादी इसी कश्मकश में है। एक तरफ अपनी जलील और रुसवाई का जमाना याद आ रहा है कि कल जब लोगों के सामने मैं जंग जीतता था, लाखों लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए आते थे, कोई हमें गोदी में उठा लिया करते थे। आज जब नबी के एक बेटे के लिए मैंने शिकस्त खाई है, तो आज लोग हमें धुतकार रहे हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों, जुनैद बगदादी इसी गम में है। आपका दिल तो चाहता था कि जो कल कयामत आने वाली है वो आज कयामत आ जाए, ताकि मैं बहुत जल्द वो ताज को अपने सर पे देखूंगा जो नबी के बेटों ने वादा किया है। इसी गम में, तजस्सुस के आलम में जुनैद बगदादी को नींद आ जाती है। जब नींद आई है, प्यारे आका के दीदार से मुशर्रफ हुआ है। आप देख रहे हैं कि चप्पा चप्पा से आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जुनैद बगदादी प्यारे आका के कदमों से लिपट जाते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी मगफिरत फरमाए। मेरे प्यारे आका ने जुनैद बगदादी को उठाकर अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं, जुनैद, नबी का जो बेटा वादा करता है
उसके लिए इंतजार करना नहीं पड़ता है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है। अब कल जब सुबह का सूरज निकलेगा तुम अपने आंखों से देखोगे कि नबी के बेटे ने जो वादा किया था मैदान महशर में ताज पहनाने का, तुम्हें कल सुबह की सूरज निकलेगा उस वक्त तुम अपने ताज को अपने आंखों से देखोगे। मेरे मोहतरम और दोस्तों, मेरे प्यारे आका ने ख्वाब में बशारत दी है और ख्वाब में ही सारे गांव के लोगों को बता दिया। सारे गांव के लोग बेदार होकर जुनैद बगदादी के घर पे खड़े हैं। लाखों लोगों के साथ बादशाह खुद पहुंचा हुआ है, अपना ताज हाथ में उतार कर रखे हुआ है। अब जुनैद के दरवाजा खुलने का इंतजार हो रहा है। जब जैसे ही जुनैद ने अपना दरवाजा खोला है, वक्त के बादशाह ने अपने ताज को जुनैद बगदादी के कदमों में डाल दिया है और कहा है, जुनैद आज से तुम बादशाह हो, मैं तेरा गुलाम बन चुका हूँ। तमाम लोगों ने कहा मैं तेरा गुलाम हूँ। बात समझ में आ गई कि जो इमाम जो जुनैद बगदादी ने एक मजबूरों बेकस आले रसूल की इज्जत किया, उसकी ताजीम की, तो आपके नसीबों का सूरज ऐसा चमका कि जमाने ने देखा कि जुनैद बगदादी अगर मुसल्ला पानी पे बिछा दे तो समंदर पार कर सकते हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों, क्यों? रब का ऐलान है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप कह दे कि मैं तुमसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगता, मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। बरेली के ताजदार ने कहा, बेइजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरको को सुना दो है हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्ब। ऐ महबूब, आप फरमा दें कि मैं बदले में कुछ नहीं मांगता, मगर मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, नबी के बेटों से मोहब्बत करो, नबी की बेटियों उनकी औलादों से मोहब्बत करो। मेरे मोहतरम और दोस्तों, ये ईमान का इतना बड़ा हिस्सा है क्या जुनैद बगदादी को जो मकाम मिला है वो किसी और के लिए नहीं, बस एक बार नबी के बेटों के लिए अपने आप को गिरा दिया। लोगों की नजरों से गिर गए, सिर्फ एक बार नबी की बेटों के लिए अपनी इज्जत व आबरू की कुर्बानी पेश कर दी। जब नबी की बेटों ने अपनी इज्जत व आबरू की कुर्बानी पेश किया, मेरे मोहतरम और दोस्तों, तो आपको मकाम मर्तबा क्या मिला कि आज 900 साल के बाद 1000 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हर जगह उनका चर्चा होता है। इसलिए रब फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, आप कह दें कि मैं कुछ नहीं मांगता मगर करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत। मेरे मोहतरम और दोस्तों, लेकिन मैं बताऊं, जहां पे नबी के औलादों की मोहब्बत का ये बयान है, वहीं पे नबी की औलादों से दुश्मनी के लिए उसका ठिकाना जहन्नम हो जाता है। बरेली के ताजदार ने कहा ना, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनाने अहले बैत। मेरे मोहतरम और दोस्तों, आपने सुना होगा अपने इमाम साहब से, जैसा कि हमें बताया भी गया है कि यहाँ तक बात मुख्तार सख्फी तक वाकया बयान किया गया है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, आपने सुना होगा कि नबी की औलादों को जो सताया जालिमों ने, मैदान करबला में जो
आपको परेशान किया, उसका हश्र कैसा हुआ मेरे मोहतरम और दोस्तों आप जान चुके हैं कि उसका हश्र क्या हुआ। कहीं पे कुत्तों के तरह मौत मारा गया, किसी के हाथ पैर को काट कर कुत्तों के हवाले कर दिया गया, किसी को सुअर की तरह मौत आई है, इसलिए कि नबी की औलादों से दुश्मनी ये जहन्नम में ले जाएगी। ये हमें इंसान नहीं बना सकता, बल्कि ये हमें और आपको हैवान और जानवर बनाएगा। यही वजह है कि दुश्मनाने अहले बैत और करबला के सरजमीन पे यजीदी कुत्ते हजारों के तादाद में आकर इमाम हुसैन से दुश्मनी मोल ली थी, और वो ये सोच रहे थे कि हम और आप 22,000 के तादाद में हैं और हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ आए हैं, जिसमें से जो है कि औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों अगर तादाद बयान किए जाएं तो 82 लोग हैं करबला के सरजमीन पे, जिसमें से खुद अहले बैत यानी नबी की औलाद में से 19 या 21 या 22 लोग हैं जो मैदान करबला में साथ आए हुए हैं नबी की औलाद में से। मेरे मोहतरम और दोस्तों तारीख बताती है कि 8 या 12 सहाबी रसूल भी थे आपके साथ आए हुए थे, लेकिन उन जालिमों ने दौलत के इख्तिदार में आकर, दौलत के नशे में, जो दौलत का नशे का भूत सवार था, इख्तिदार का नशा सवार था, उस इख्तिदार की वजह से, दौलत की वजह से इमाम हुसैन से दुश्मनी मोल ली थी, और मैदान करबला में 72 नुफूस कुदसिया को उन लोगों ने भूखे और प्यासे तड़पा तड़पा कर शहीद किया था। लेकिन मेरे मोहतरम और दोस्तों करबला के मैदान में शहीद होने वाले अफराद कयामत तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि शायर कहता है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, और अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी। कोई यजीदी खानदान आज नहीं मिलेगा, हुसैनी खानदान हर जगह है। मेरे मोहतरम और दोस्तों वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। अब चूंकि अभी आपने सुना कि हमें यमन सराय, चूंकि वहाँ बहुत अच्छी एक तकरीर प्रोग्राम होने वाला, आले रसूल आ रहे हैं, चूंकि आप जानते हैं अभी आले रसूल की फजीलत जब आपने सुना, उनके दीदार के लिए भी हमें और आपको जाना ये भी सवाब का ही काम है। इसलिए मेरे मोहतरम और दोस्तों मैं आप लोगों को ज्यादा और वक्त नहीं दे पाऊंगा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि मौला मुझसे बोलने में किसी भी तरह से गलती लग़ज़िश हुई, मौला माफ फरमाकर सबसे पहले हमें और तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक फरमाए। रब फरमाता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप कह दें कि बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। और इमाम हुसैन और हसन के लिए नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। परवरदिगार आलम हम सबों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत तक जितनी औलादें आती रहेंगी उन सबों से मोहब्बत करने की तौफीक फरमाए। आमीन वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करें। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार कलमे तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।